सोच और साकार कर अपने कर्मों से प्यार कर। शिक्षा ही है जो बिना भेदभाव के जिंदगी को बेहतरीन बना देती है। ऐसी तमाम बातों से छात्रों में आत्मविश्वास फूंककर ग्रामीणों को मंत्रमुग्ध करने वाले कमिश्नर लोकेश लिल्हारे ने मुख्यालय से 6 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत नेतरा में बेहतर भविष्य निर्माण के लिए कहानी, किस्सों और कई उदाहरणों से कामयाबी के गुर सिखाए। साथ ही यमहा नेतरा ग्राम पंचायत के पास आयोजित जनसेवा युवा मंडल द्वारा आयोजित छात्रों के उत्साह को बढ़ाने प्रतिभा सम्मान समारोह में कमिश्नर श्री लिल्हारे मंचासीन अन्य अतिथियों के द्वारा होनहार छात्रों को शील्ड और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मेरा मानना है कि गांव के बच्चों के लिए और गांव के विकास के लिए एजुकेशन से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। एजुकेशन ही वो यंत्र है या शस्त्र है जो भारत के गांव में बदलाव ला सकता है। इसी कारण हम प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम, मोटिवेशनल कार्यक्रम, मार्गदर्शन कार्यक्रम लगातार कर रहे हैं। इसके साथ साथ हॉस्टल अभियान, लाइब्रेरी प्रोग्राम, रोजगार मेले और व्यापक डिस्कशन प्रोग्राम भी हम लोग कर रहे हैं। नवोदय जागृति अभियान आप जानते हैं, कई कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी, आलोक ऐप जैसे कई ऐसे कार्यक्रम हैं जो हम एजुकेशन के सेक्टर में ला रहे हैं। यह हमारा एक व्यापक अभियान है जिसके तहत हम बच्चों को, योग्य बच्चों या बच्चा जो सपना देखता है, जो कुछ करना चाहता है लेकिन मार्गदर्शन के अभाव में, सूचनाओं के अभाव में या मोटिवेशन के अभाव में जो अपने आप को खड़ा नहीं कर पाता है, उनको खड़ा किया जाए और योग्य बच्चों को या जो बच्चे सपने देखते हैं उनके सपने को पूरा किया जाए। यही इन कार्यक्रमों का उद्देश्य है। भैया, जैसे कि अभी आपका कुछ नया प्रयास भी हुआ है नौकरी देने को लेकर, और ये स्वाभाविक है कि गवर्नमेंट सभी को नौकरी नहीं दे सकती, तो ऐसे समय में किस तरह बच्चे आगे बढ़े, किस किस दिशा में आगे बढ़े, क्या आपका प्लान है, कैसे मार्गदर्शन करेंगे? देखिए, क्या होता है कि जो छोटे शहरों के बच्चे हैं या कस्बों के बच्चे हैं, गाँव के बच्चे हैं, उन्हें ये मालूम नहीं होता कि नौकरी कहाँ मिलती है। और बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको विभिन्न प्रकार के बच्चों की आवश्यकता होती है। योग्यता गांव में भी है और उसमें समर्पण भी है, ईमानदारी भी है, और इंडस्ट्री वालों को अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, अपने काम करने के लिए इसी प्रकार के बच्चों की आवश्यकता होती है। तो हमने केवल एक ही काम किया है, हमने उन बड़ी इंडस्ट्री को अपने शहर में लाया है और बच्चों को, योग्य बच्चों को उनसे मिलाया है। और आप भी जानते हैं कि 300 से अधिक बच्चों का चयन हुआ है, अर्थात बच्चों में योग्यता भी है, बच्चे अच्छा करने वाले भी हैं। हमने यही काम किया है कि केवल इंडस्ट्री को लाकर, मोटिवेशनल स्पीकर्स को लाकर, उनके एचआर्स को लाकर बच्चों से मिलवाया है, बच्चों को इंटरव्यू कराए हैं और इस प्रकार से बच्चों को रोजगार भी मिला है। आप नौनिहाल छात्रों से लेकर प्रतियोगिता परीक्षा तक के की आप गाइडेंस कर रहे हैं, कैसे नौकरी तक पहुँचे इसका प्रयास कर रहे हैं। खेलकूद भी एक पर भी ध्यान दे रहे हैं, किसानों पर भी ध्यान दे रहे हैं, लोगों में बदलाव ला रहे हैं, सोच में बदलाव ला रहे हैं। ऐसा क्या लग रहा है, कौन सा ऐसा प्रयास है और जो आगे आपको अपडेट करना है? और देखो क्या है हरीश कि मैं जब गांव में रहता था ना, मैं भी एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था, मैं भी एक सामान्य परिवार का बच्चा हूँ। मुझे बहुत सारे मेरे मित्रों ने सहयोग किया, मेरे बड़े बुजुर्गों ने सहयोग किया। अब मैं कुछ बन गया तो मेरा दायित्व होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द सोसाइटी, अब मेरा दायित्व बनता है। तो मुझे लगता है कि गांव में बच्चे में योग्यता है, कुछ करना चाहते तो उनको करने देना चाहिए। गांव के बच्चे आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहे, उनमें योग्यता नहीं है, उनमें सक्षमता नहीं है, उनमें दिशा नहीं है, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है। तो छूलो आसमान किसने रोका, और कुछ नहीं है, उनमें वो कॉन्फिडेंस बढ़ती है, वो योग्य बच्चों का चयन करती है, उन्हें मौके दिलवाती है जिससे वो अपने जीवन में सफल हो सकें। हमारा प्रयास बच्चों को रोजगार देना भी है, हमारा प्रयास बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराना भी है, हमारा प्रयास उन्हें मोटिवेशन देना भी है, हमारा प्रयास उन साक्षात्कार कर तैयारी कराना भी है, हमारा प्रयास उनको प्रतिभाओं को सम्मानित करना भी है। अब हमारा प्रयास अगला ये भी होने वाला है, जिसमें हमारी बातें चल रही हैं कि बच्चों को टेक्निकल चीज़ सिखाई जाए। रोजगार की सीमा है, लेकिन आप जानते हैं कि आज शहरों में एक बच्चा इलेक्ट्रिक सुधारने बुलाइए, एक छोटा सा बटन पर सुधारता है, उसको 500 हज़ार रुपये मिलते हैं। प्लम्बर छोटा सा काम करके जाता है, उसको 1000 रुपये मिलते हैं। ब्यूटिशियन छोटा सा काम करके जाएंगे, 1000-2000 रुपये लेती है। यदि हम इन बच्चों में अगर ये गुण सिखा दें तो उन्हें रोजगार मिल जाएगा और वो अच्छा कमा लें, वो हो सकता है कोई नया इनोवेशन कर लें। तो अब बच्चों को हम सेल्फ मोटिवेट कर रहे हैं, स्वरोजगार की ओर आकर्षित कर रहे हैं, और उसके लिए हमारा अगला प्लान है कि 5 से 10 दिन का छोटे छोटे इस प्रकार के ट्रेनिंग कैंप आयोजित किए जाए ताकि भविष्य में बच्चे उस दिशा में आगे बढ़ें। साथ ही साथ जो बच्चा अच्छा गाता है, जो बच्चा अच्छा डांस करता है, जो बच्चा अच्छा लिखता है, जो बच्चा अच्छा बोलता है, उसे उसके सही जगह पे कैसे पहुँचे।